अभी अभी ना ईशा की अज़ानें होकर हटी हैं ईशा की। तो यकीन करें मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, मतलब मुझसे सब्र नहीं हुआ। मैंने कहा मैं वॉइस ओवर अभी ही करूँगी। अच्छा, सबसे पहले जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा है, मेरा सब्सक्राइबर, मेरी बात गौर से सुनो प्लीज़, गौर से समझ आ जाएगी आपको। देखो, जब मेरी गलती अगर हुई ना पूरी बात में, तो आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी कहिएगा कि तुम्हारी गलती यहाँ पे बन रही है। मेरी बात सुनो, मेरा रिश्ता गया, इस बंदे ने भेज इनके घर वाले गए, बहन गई, बड़े भाई, अम्मी अब्बू फोत हो गए इनके, ठीक है। इनकी बहन गई, भाई गए, सारे गए, रिश्ता गया। इन्होंने कहा कि हमारी बीवी जो है, भाभी जो है, जो भी है, वो इस तरह बदले में शादी हुई थी। तो इनकी बीवी जो है 2 साल हो गए हैं चली गई है। कितने? 2 साल। और 2 तलाक़ें भी उसको हो चुकी हैं, और जिरगे भी हमने भेजे हैं, वो वापस नहीं आ रही, ठीक है। तो आप लोग रिश्ता दो। 3-4 मेरे रिश्ते और भी आए थे, लेकिन इस पे इन्होंने बहुत ज़ोर दिया कि आप लोग दो। मेरे घर वालों ने ये सवाल किया, अगर फिर भी आ गई, खुदा की कसम इन्होंने कहा कि 99% नहीं आएगी। तो फिर भी सवाल किया, अगर आ गई तो कहते हैं अगर आई तो अपने जवान बच्चों के साथ रहेगी, इसके साथ मेरे साथ नहीं रहेगी। मेरे हस्बैंड ने कहा है किसके साथ रहेगी? अपने जवान बच्चों के साथ। जवान बच्चों में उनके आता है 24 साल का बेटा, 20 साल की बेटी, 16 साल की बेटी, 12 साल का बेटा, 4 बच्चे। मैंने किसी पे भी जुल्म नहीं किया इस बंदे से शादी करके। अभी भी मैं एक लड़की की वीडियो देख रही हूँ, उसने दूसरी बीवी को इतना बुरा भला कहा है। यार, दूसरी बीवी हर जगह नहीं बुरी होती, नहीं बुरी होती। अच्छा जी, जब हमारा रिश्ता तय हो गया, इस बंदे ने मुझे, मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम किराए पे रहोगी, ये बड़ा घर है, इसमें मेरे जवान बच्चे हैं, तुम उनके साथ नहीं रह सकती, तुम रेंट पे रहो, सिर्फ 6 महीने रहो। मैंने कमेटियाँ 30 लाख की डाली हुई हैं, 30 लाख और डाल के तुम्हें घर बना दूंगा। मैं राज़ी नहीं हुई, मैं रेंट पे क्यों रहूँ, लेकिन मैं राज़ी हो गई। जब मैं दुल्हन बन के आई, रास्ते में बहन भाई आपस में बातें कर रहे थे कि हाय तुम तो कराची का बहाना लेकर आए थे छुट्टियां घर से, तो तुमने तो दूसरी शादी की है। मेरी नंद कह रही थी मेरे शोहर को, तो तुम क्या बताओगे बीवी को, जब 10 छुट्टियां ख़त्म होगी तो जाओगे बीवी के पास। मेरा कह रही थी इसको क्या बताओगे। आगे से मेरे हस्बैंड ने मुंह पे उंगली रख ली कि इसको नहीं पता मेरी बीवी है घर में। वहाँ से हुआ मेरे साथ धोखा। मैंने सब्र किया क्योंकि मेरे पास चारा कोई भी नहीं था। अब मेरी एक प्यारी सिस्टर ने कमेंट किया कि मैं अल्लाह से डरूं, मुझे अलहदा हस्बैंड घर बना के दें। तो मेरी जान, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ़ करना। आप भी बच्चों वाली होगी, और भी जो सुन रहा है बच्चों वाला होगा, इंसाफ़ करना। मैं कलमा पढ़ के कसम खाती हूँ, मैं ये चाहती हूँ मेरे हस्बैंड मुझे भले 2.5 मरले का एक छोटा सा घर बना दें, मैं और मेरी बेटी वहाँ रहें। खुदा की कसम, आप सब लोग गवाह रहना, मुझे इस 10 मरले के घर से 1 इंच भी नहीं चाहिए, ठीक है। मैं और मेरी बेटी वहाँ रहें, और जहाँ पे इंसाफ हो वो ये है कि इनकी 2 दुकानें हैं। एक सिस्टर ने सवाल किया मेरे हस्बैंड काम क्या करते हैं। मेरे हस्बैंड के कपड़े का कारोबार है। 8 दुकानें हैं इन 4 भाइयों की, 2-2 दुकानें हैं, ठीक है। कितनी? 2-2। तो देखो, मैंने सिर्फ ये हस्बैंड को कहा है कि अगर आपकी पहली फैमिली दुकान से महीने का 2.5 लाख ख़र्चा ले रही है, तो आप स्टाम्प लिख दो कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे आपको कुछ होता है तो देखो, मसले तो तभी बनते हैं ना, आपको कुछ होता है तो उसके बाद मुझे उस दुकान में से कितना 50,000 महीने का ख़र्चा ये दें। पाबंद हो आपका बेटा देने को। मैं इनसे दुकानें नहीं छीन रही, मैं इनसे ये घर नहीं छीन रही। मैंने क्या कहा, 2.5 लाख आपकी फैमिली लेगी, सिर्फ 50,000 मुझे देना, मेरा और मेरी बेटी का, जिसमें से बिजली के बिल भी आप लोगों को पता है 30,000 से कम नहीं आते, 20,000 से, ठीक है। मेरी बच्ची की पढ़ाई, खाना पीना, ट्यूशन, स्कूल, स्पारा, ये मैंने आइंदा के लिए, देखे ज़िंदगी का कोई पता नहीं मेरी ना रही। पहले अल्लाह करे, मैं दुआ करती हूँ हर टाइम कि अल्लाह करे पहले मैं मरूँ, अल्लाह करे पहले मैं मरूँ। ईशा की अज़ानें हो रही हैं, मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरे हस्बैंड को कुछ भी ना हो, ठीक है। तो
मैंने ये कहा कि आप सिर्फ लिख दो कि खुदा न खास्ता कुछ ऐसा होता है, चलो मुझे महीने का 50,000 दे दिया करें जिससे मैं अपनी बच्ची को पाल सकूं। अब आप लोग बताइएगा मैंने गलत कहा या ठीक कहा। मैंने किसी किसी चीज़ पे नहीं कब्ज़ा किया, ना इस घर में से मुझे कुछ चाहिए, ना दुकानें चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि मुझे मंथली खर्चा उसमें से चाहिए। ये 2.5 लाख ले सकते हैं तो मुझे 50,000 मेरा हक बनता है या नहीं, आप लोग ख़ुद बताइएगा, जिसमें से बिल सारे मिलाकर, बच्ची की पढ़ाई मिलाकर, फ़ीसें मिलाकर बहुत मुश्किल से गुजारा होगा। ठीक है, ये भी होगी बात क्लियर। फिर एक मेरी प्यारी सी सिस्टर ने कहा कि ये घर आधा आधा कर ले। नहीं मेरी प्यारी बहन, मैं इतना अल्लाह से डरती हूँ, मैं किसी के कुछ नहीं लेती। मैंने खुदा कसम अपनी सोकन को भी यही कहा है, आज मुझसे स्टाम्प लिखवा लो, इस घर में से मुझे 1 इंच नहीं चाहिए, मैं नहीं बेचने दूँगी इस घर को। ये घर इन्हीं का है, इन्हीं बच्चों का है। मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में अल्लाह से डरती हूँ। इन्हीं बच्चों का हक़ पहले है, इस बीवी का हक़ है। मेरी सिर्फ डिमांड ये है कि मुझे एक अलहदा घर बना दें। ठीक है, देखें अगर मैं भाग के आई होती ना, आंखें लगा के, यारी लगा के इस बंदे के साथ, तो आप सब भी मुझे कहते मेरा कसूर है। एक बंदा पूरा ख़ानदान मुझे बारात के साथ ले कर आया है, अब सारे पीछे हो गए हैं। अब मुझे ममटी में उस घर की रख दिया पकड़ के। ठीक है, इतनी सख्त सर्दी होती है जब रात को आदि को, अब सर्दियाँ आने वाली, आगे से कोहरा पड़ता है, धुंध होती, कितनी सर्दी होती है। वॉशरूम जाना पड़ता है 4-4 दफ़ा। वो एक कमरे, एक कोने में ममटी है और दूसरे कोने में वॉशरूम है। और जो ये वॉशरूम किचन है ना, ये भी बकरों के लिए इन्होंने बनाए थे, अपने बकरे रखने के लिए, तो मुझे रखा है। ठीक है, इस ममटी में पैनाफ्लेक्स लगा कर मेरे हस्बैंड ने अपनी बीवी को कहा है कि उस घर का किराया बचाओ, इसको तुम अपने साथ रखो, उस घर का किराया बचाओ, पैसे तुम लेना ज़्यादा। अब मेरा क्या कसूर है मुझे बताएं। मैं भाग कर आई होती ना तो आप सब कहते तुम हो ही गंदी, तुम भाग कर आई और अब इनसे सब कुछ छीन रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग गवाह रहिएगा कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ मुझे दुकान से एक हाथ तक ख़र्चा लिख के दे दे। ठीक है, जो मेरे लिए मुश्किल ना बने। घर तो मेरा हस्बैंड मुझे 3 मरले का बना देगा, मुझे बताओ मैं महीने का ख़र्चा कहाँ से लाऊंगी। सिर्फ मैं कहती हूँ महीने का ख़र्चा दुकानों में से लिख दे, लेकिन मेरी सोकन ये चाहती है कि वो निकाह, लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब निकाहनामा बनेगा। तो मेरी सोकन चाहती है कि निकाहनामा ही ना बने, कल को इसको कुछ भी ना दे, इसको इस ममटी से पकड़े, बाजू से निकाले, भाइयों के हवाले कर दे, इसके बाप के हवाले कर दे, मेरे बाप के हवाले। ये चाहते हैं। अब समझ आई कौन ज़्यादतीकार है। अब इंसाफ ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को गौर से सुनिएगा, आपको समझ आएगी। और हाँ, एक बात क्लियर करती जाऊँ, मैंने ये चैनल किस लिए खोला है, अल्लाह की कसम सिर्फ इसलिए, अगर ये मोनेटाइज हो जाता है ना, मुझे महीने का मतलब मुझे मिल जाता है इसमें से कुछ ना कुछ मंथली, तो मैं इस बंदे को, इसके बच्चों को, इसकी बीवी को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। मैं ना दुकानों में से कुछ मांगूंगी, खुदा की कसम, ना मैं घर की डिमांड करूंगी इस बंदे से। मैं ख़ुद जान छुड़ाना चाह रही हूँ। प्लीज़ कोई अगर नया बंदा देख रहा है ना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करता जाए, लाजमी करता जाए, और शेयर भी करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस घर से इनको छोड़ के जा सकूं, इज़्ज़त की ज़िंदगी जी सकूं। 2 मेरी बच्चियां हैं छोटी, उनको मैं अपने पास रख के उनके साथ मैं ज़िंदगी जी सकूं। मैं यहाँ से कुछ 1 रुपये का भी कुछ नहीं लेना चाहती इन लोगों से। हर दूसरी बीवी बुरी नहीं होती, हर दूसरी बीवी को नहीं बदनाम किया करो। ये इतना उस औरत ने उस वीडियो में बदनाम किया दूसरी औरत को। यार मेरा क्या कसूर था जब इन्होंने कहा था तलाक़ें दे दी हैं, ख़त्म हो गया सारा सिलसिला, मियाँ बीवी वाला सिलसिला ही ख़त्म हो गया हमारा। फिर वो आके वापस, अब मुझे बताओ मेरा क्या कसूर है। और मैं दूसरी बीवी वाकई इतनी ज़ालिम होती है ना, पहले बीवी बच्चों को निकाल के दम लेती है, लेकिन मैं कलमा पढ़ के कहती हूँ मैंने कभी सोच भी नहीं सोची। मैं हमेशा यही कहती हूँ पहली बीवी खैर है, कोई बात नहीं, उसका हक़ ज़्यादा है। हुई तो मेरे साथ ज़्यादती है ना। देखो उसके भाई ने इनकी बहन पे सोकन डाली, इसको, मेरी सोकन को इसके मियाँ ने, मेरे मियाँ ने भेजा कि जाके भाई को समझाओ कि मैं भी दूसरी शादी कर लूँगा तो मेरी बहन की सोकन को तलाक़ दे।
इन्होंने जाके हंसना खेलना शुरू कर दिया और आगे से कहा खैर है ना कर लिया, तो खैर है ना कर लिया। मतलब इतना इनको उकसाया कि मेरे हस्बैंड ने मेरे से दूसरी शादी कर ली है और अब वही चौड़े होके सब रह रहे हैं जो दुश्मन थे इनके। लेकिन कोई मसला नहीं, लेकिन मेरा इंसाफ अब आप लोगों ने ज़रूर करना है, ज़रूर करना है।